हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 4.5 के बारे में। एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ का चैप्टर नंबर 4 सारणिक डिटरमिनेंट के बारे में 4.4 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन पढ़ेंगे 4.5 के बारे में। 4.4 में आपने क्या पढ़ा था? उपसारणिक और सेकंड। उपसारणिक और सेकंड के बारे में एक बार मैं वापस वो रिवाइज कर देता हूं। फिर अपन पढ़ेंगे आज सेकंडज और व्युत्क्रम, एडजॉइंट एंड इनवर्स के बारे में। तो आपने क्या पढ़ा है? उपसारणिक और सेकंड। उपसारणिक और सेकंड होता किसका है? एक अवयव का होता है। उपसारणिक अपन कैसे निकालते हैं? जिस अवयव की, जिस एलिमेंट्स की आपको उपसारणिक निकालनी है, आप उसकी पंक्ति और स्तंभ, रो एंड कॉलम को हटा दो। जो पीछे रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? उससे एलिमेंट की उपसारणिक। फिर सेकंड किसको बोलते थे? कि उपसारणिक और सेकंड में क्या डिफरेंस था? ओनली फॉर माइनस प्लस का। माइनस प्लस का क्या डिफरेंस था? जब आई और जे पंक्ति और स्तंभ की संख्या का जो योग है, अपन ऐसा लिखे था, ए आई जी क्या होता है? सेकंड इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। एम आई जे क्या होता है? उपसारणिक। एम आई जे क्या होता है? देखो यहाँ पे उपसारणिक है। तो अपन क्या कह रहा? यदि आई और जे का योग सम आ रहा है, आई और जे का योग सम आ रहा है, तो ये क्या होगा? एम आई जे। यदि आई और जे का योग विषम आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का एम आई जे। ये आपने कल देख लिया था, ये आपको बड़े तरीके से समझ में आया हुआ है। आज अपन पढ़ेंगे अवयव का सेकंडज और व्युत्क्रम, एडजॉइंट एंड इनवर्स के बारे में। तो देखो, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सेकंडज। सेकंडज क्या होता है? इसके लिए आपको पता होना चाहिए उपसारणिक और सेकंड क्या होता है। यदि आपको पता नहीं है तो आप हमारा पिछला लेक्चर एक्सरसाइज 4.4 वाला लेक्चर जरूर देखें। उसमें आपको बताया गया है कि उपसारणिक और सेकंड क्या होता है। आज अपन पढ़ेंगे सेकंड और व्युत्क्रम के बारे में। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेकंड। सेकंड के बारे में, सेकंड क्या होता है? अब देखो, सॉरी, सेकंडज के बारे में। सेकंड अपन ने कल पढ़ा था। सेकंडज क्या होता है? ये जो सेकंड से बना हुआ जो अवयव है, सेकंड से बना हुआ जो अवयव है, उसका परिवर्त, उसका ट्रांस, उसको अपन क्या बोलेंगे? एडजॉइंट। अब देखो इसकी परिभाषा देखो, सेकंड की परिभाषा क्या होगी? देखो, यदि आपको एक दे रखा है समीप आयु ए दे रखा है, ए आयु क्या है? मान लो ऐसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये आपको एक दे रखा है अवयव। बोला है इस अवयव का आपको एडजॉइंट, सेकंडज निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सेकंड निकालेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सेकंड निकालेंगे। और जो सेकंड निकलेगा उसका अपन क्या कर देंगे? परिवर्त। उससे क्या कर देंगे? ट्रांस। और परिवर्त क्या होता है वो मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताया था कि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो। अब देखो, यदि आप इसका सेकंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे? सेकंड। देखो, सेकंड अपन किस लिखते हैं? ए आई जे से। देखो, इसका सेकंड क्या हो जाएगा? आपको ऐसे लिख दो, ये इससे क्या हो जाएगा? A11, इसका हो जाएगा A12, इससे क्या हो जाएगा? A13, इसका A21, A22, A23, इसका A31, A32 और A33। ऐसा कुछ आएगा। मैंने वैल्यू नहीं रखी है, मैंने ओनली पर इसको जिस किससे अपन लिखते हैं, किससे अपन इसको डिनोट करते हैं, वो लिखा है। इसको अपन इसलिए A11 से इसी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। पंक्ति और स्तंभ को हटा दो, फिर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो क्या आएगी? ये आएगी। अब आपको क्या चाहिए? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होता है? इसका परिवर्त। इसका परिवर्त देख लो, यदि आपको निकालना है एडजॉइंट ए, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सेकंड, और फिर सेकंड का परिवर्त। ऐसे सेकंड का परिवर्त, या फिर इस ऊपर डैश लगा दो। अब इसका परिवर्त क्या होगा? पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, स्तंभ को
पंक्ति में बदल दो। देखो इस वाली पंक्ति को ऐसे कर दो, क्या हो जाएगा A11 A12 A13। मैंने पंक्ति को क्या किया है, स्तंभ में बदल दिया है। दूसरी वाली पंक्ति को दूसरे वाले स्तंभ में, तीसरी वाली पंक्ति को तीसरे वाले स्तंभ में, क्या हो जाएगा देखो A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये क्या हो जाएगा आपके एडजॉइंट ए। अब देखो परिभाषा पर कैसे पढ़ेंगे कि अवयव ए का सहखंडज क्या होता है, अवयव ए का सहखंडज ए आई जे। ए आई जे का मतलब क्या हुआ, अवयव ए का सहखंडज एडजॉइंट क्या होता है ए आई जे। ए आई जे मतलब क्या हुआ, सहखंड से जो बना हुआ अवयव है, सहखंड से जो बना हुआ अवयव है, वो अवयव का परिवर्त का ट्रांस होगा, यानी होगा। इतना डिपेंडेंस ज्यादा समझने लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अवयव ए का सहखंड क्या होता है, ए आई जे का परिवर्त होगा। ए आई जे का परिवर्त अवयव लिख दो यहाँ पे, परिवर्त अवयव होगा का जो परिवर्त अवयव है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो अवयव दे रखा है उससे आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट सॉरी सहखंड। फिर सहखंड का यदि आप परिवर्त कर दोगे, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दोगे, फिर अपन क्या मिलेगा एडजॉइंट ए। आपको पढ़िएगा समझ, एक बार लिखो, फिर अपन एग्जांपल से समझेंगे कि आपको एडजॉइंट ए कैसे निकालना है, फिर ये आपके काम का आएगा, वो भी अपन पढ़ेंगे। लिखिए एक बार ये, अब देखिए इस पे एक परिमेय है। परिमेय क्या लिखा हुआ है देखो, परिमेय आपकी बुक में है या नहीं है, या फिर ऐसे लिखा है मेरे को पता नहीं, लेकिन आप लिख लेना, नोट लगा के लिख लेना। क्या लिखा हुआ है देखो कि आप यदि ए सारणी दे रखी है ए और इसके एडजॉइंट ए को आपस में गुणा करोगे, या फिर एडजॉइंट ए को ए से गुणा करोगे, ए को एडजॉइंट ए से या फिर एडजॉइंट ए को ए से गुणा करोगे, तो आएगा का मोड ऑफ ए इंटू आई। यदि यहाँ ए क्या है, एन कोटि का है, तो ये आई भी क्या होगा, एन कोटि का तत्समक अवयव। आई भी क्या होगा, एन कोटि का तत्समक अवयव। अब देखो मैं आपको इसका प्रूफ कराता हूं, एनसीईआरटी में प्रूफ नहीं है, लेकिन अपन प्रूफ समझेंगे। अब देखो ए अपन ने क्या लिया था, मान लो ए क्या है, अभी पिछले में लिखा है आपको, ए अपन क्या बना था, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ऐसी कोई है नहीं जो हम आपको बताएंगे नहीं, हर कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। फिर देखो यदि इसका अपन एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ए, इसका एडजॉइंट ए क्या आएगा, अभी अपन ने लिखा है, पीछे क्या लिखा है, A11 A12 A13 A21 A22 A23, अगेन क्या आएगा A31 A32 A33। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो A इंटू एडजॉइंट ए, तो क्या हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये क्या हो गया ए। फिर अपन क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या है ना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब देखो अब यहाँ क्या काम आएगा, मैंने कल आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, जब सहखंड पढ़ाया तब क्या लिखाया था, एक थोड़ा या फिर नोट्स लिखाया था। देखो कि किसी अवयव के जो पंक्ति है, पंक्ति के अवयव को, किसी अवयव के पंक्ति के अवयव को अन्य पंक्ति के
सेकंड से गुणा कराने पर उनका योग क्या आता है? 0। किसी पंक्ति के अवयव को अन्य पंक्ति के सेकंड से गुणा कराने पर योग क्या आता है? 0। क्या लिखा था मैंने? देखो ऐसा कुछ यहां बता रहा हूं, क्या लिखा था? जैसे A11 और A21, A12 और A22, मतलब दूसरी पंक्ति का तो सेकंड है और पहली पंक्ति का अवयव प्लस का A13 और A23, इनका योग क्या आता है? 0। पंक्ति कौन सी? पहली पंक्ति के है अवयव और दूसरी पंक्ति के क्या है? सेकंड, इनका योग क्या आता है? 0। मैंने कल बताया था आपको। अब देखो गुणा कैसे करते हैं? गुणा मैंने करना आपको सिखाया था। पंक्ति ले लो, पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ, पहले स्तंभ से गुणा करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? मोड ऑफ ए। देखो ये भी मैंने आपको लिखा होगा शायद, A11 प्लस का A12, इसका भी A12 प्लस का A13, इसका भी A13, क्या आता है? ये मोड ऑफ। देखो पहली पंक्ति को मैं पहले स्तंभ से करूंगा तो क्या आ जाएगा? ये पूरा मोड ऑफ ए। पहली पंक्ति को दूसरे से, दूसरी पंक्ति नहीं, ऐसे भी स्तंभ है लेकिन वैसे पंक्ति थी नहीं, इस पंक्ति ये जो दूसरी वाली पंक्ति, इसके किसे करेंगे अपने? एडजॉइंट, सॉरी ये कौन सी पंक्ति से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या जाएगा? 0, अगला क्या जाएगा? 0। ये क्या अपने पहली पंक्ति के अवयव, लेकिन ये क्या है? दूसरी वाली पंक्ति के सेकंड को 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3, इसके क्या है? सेकंड, तो सेकंड से गुणा क्या होगा? 0। फिर पहली वाली पंक्ति का, ये तीसरी वाली पंक्ति है, पहले पंक्ति थी फिर स्तंभ बढ़ाया, ये एडजॉइंट इसलिए क्या हो गया? स्तंभ बढ़ाया, लेकिन थी तो ये पंक्ति है ना, 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3, इसके सेकंड है, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0। अब देखो दूसरी वाली पंक्ति लेंगे, दूसरी वाली पंक्ति को पहले वाले से करेंगे 0, दूसरी को उसी से करेंगे तो क्या आएगा? मोड ऑफ। दूसरी को तीसरी से 0, तीसरी को पहली से 0, तीसरी को दूसरी से 0, तीसरी को तीसरी से। आगे आपको भी समझे। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, यदि आप सारणिक में कॉमन लोगे, सारणी में कॉमन कौन सा आता है? जो एक या तो एक पंक्ति से या फिर एक स्तंभ से कॉमन आता है, लेकिन अब ये मैट्रिक्स में क्या होता है कि सभी एलिमेंट से बाहर कॉमन आएगा। अब देखो इसके ऊपर लिख रहा हूं, तो देखो पूरा अपन मोड ऑफ ए के ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो देखो ये वाला है ना, मैंने मोड ऑफ ए कॉमन ले लिया है, पीछे क्या बचेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या हो जाएगा आपके? आई, तो ये क्या हो जाएगा? मोड ऑफ ए इंटू आई। हो गया ना ये प्रूफ? हो गया आपके प्रूफ? लिखो एक बार ये देखो, ये आप उदाहरण नंबर 24। उदाहरण नंबर 24 क्या है कि इसमें आपको आयु दे रखा है, आपको ये प्रूफ करना है a इंटू एडजॉइंट ए, जो भी अपने पढ़ा है वो आपको प्रूफ करके दिखाना है, और साथ ही क्या ज्ञात करना है? a का इनवर्स। ये भी अपने पढ़ा नहीं है, अब पढ़ेंगे a का इनवर्स कैसे निकालते हैं। अपने अभी ये पढ़ा है तो अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा सारणिक के व्युत्क्रम इनवर्स के बारे में। देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले क्या निकालना है? इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट आप कैसे निकालते हो? देखो एडजॉइंट निकालने के लिए आप क्या करते हो कि जो ए के जो शेखंडज है, शेखंडज का परिवर्त, शेखंडज का परिवर्त, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? शेखंडज निकालेंगे। शेखंडज देखो सबका अलग अलग शेखंडज निकलेगा। बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, तो देखो विधि से करेंगे। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? एक का निकालेंगे A11, A11 है क्या आएगा? सेकंड, इसको हटा दो, इसका निकालेंगे सबसे पहले, तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को हटा दो, पीछे क्या बचेगा? ये 4 चौक 16 माइनस का 9, ये बचेगा ना, और ये बचेगा, ये हट गया, ये हट गया, पीछे कौन सा बचेगा? ये बचेगा, क्या जाएगा? 4 चौक 16 माइनस का 9, 16 माइनस का 9 कितना होता है? 16 माइनस का 9, और साइन आपको बताइए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, साथ साथ चिन्ह लगाते रहना,
16 में से 9 गया, पीछे कितना बचेगा 7। फिर क्या करेंगे अपन A12 अगला वाला, फिर क्या निकालेंगे A12 में क्या आएगा माइनस, ये गया पीछे क्या बचा 4 माइनस का 3, बाहर क्या आएगा माइनस 4 माइनस 3 कितना होता है 1, क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब हम पढ़ेंगे A13 कौन सा, ये क्या आएगा प्लस, इसकी स्तंभ को हटा दो, पंक्ति हटा दो, क्या हो जाएगा 3 माइनस 4, क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 कितना आ गया माइनस का 1। अब अपन क्या पढ़ेंगे A21, क्या पढ़ेंगे A21, ये ना 21 क्या आएगा माइनस का, अंदर क्या आएगा पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, क्या जाएगा 4 3 12 माइनस का 9, 12 माइनस का 9 कितना आ जाएगा माइनस का 3। पढ़ेंगे A22 क्या जाएगा, देखो A22 कौन सा है 4, पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, सॉरी स्तंभ और पंक्ति हटा दो, क्या जाएगा 3, सॉरी 4 माइनस का 3, क्या जाएगा 4 माइनस का 3, क्या हो जाएगा प्लस का 1। फिर पढ़ेंगे अपन A23 क्या होता है माइनस का, तो आगे यहाँ माइनस लगा दो, क्या जाएगा 23, पंक्ति स्तंभ गया पंक्ति गई, क्या जाएगा 3 माइनस का 3, 3 माइनस का 3 क्या जाएगा 0। फिर अपन पढ़ेंगे आगे वाले A31 क्या होता है प्लस का, पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, 9 माइनस का 12 कितना हो जाएगा माइनस का 3। फिर पढ़ेंगे A32 में क्या हो जाएगा, स्तंभ गया पंक्ति गई, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर हो जाएगा A33, स्तंभ गया पंक्ति गई, 4 माइनस 3 और आएगा क्या प्लस का 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये तो आपके क्या आ गए सेकंड, मैंने अभी क्या निकाला है ओनली फॉर सेकंड, तो देखो सेकंड क्या जाएगा AIJ, आपके AIJ क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या है देखो पहले वाला पे क्या 7 माइनस 1 7 माइनस 1 और माइनस 1, यहाँ पर क्या देखो माइनस 3 1 0 माइनस 3 1 और 0 माइनस का 3 1 और 0, यानी से क्या माइनस का 3 0 1 माइनस का 3 0 और 1। अब आपको निकालना है क्या एडजॉइंट क्या होता है इसका परिवर्त, क्या होता है एडजॉइंट, तो इसका निकाल दो। एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा, इसका परिवर्त कर दो, परिवर्त क्या पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, तो 7 माइनस 1 1 इधर आ जाएगा, 7 माइनस का 1 माइनस 3 1 0 माइनस का 3 1 0 माइनस 3 0 1 माइनस का 3 0 और 1। आगे आपको बड़े समझ में, ये मैंने क्या निकाला अभी एडजॉइंट ए। फिर एडजॉइंट ए को क्या करना है, आपको ए से मल्टीप्लाई करना है, आना क्या चाहिए ए इंटू आई। फिर आप पहले क्या निकालो मोड ऑफ ए निकाल लो एक बार, फिर क्या निकालेंगे ए का परिणाम, देखो ए का परिणाम कैसे निकालेंगे, या तो पहले इसको आप क्या करो कुछ ना तोड़ दो जोड़ दो, ताकि आंसर आपके आसानी से आएगा, आंसर आपके क्या आएगा आसानी से। जो मैंने बताया आपको संक्रिया कि आप किसी पंक्ति में किसी रो को पंक्ति में से पंक्ति घटा दो, रो में से रो घटा के इसको पहले थोड़ा बहुत इजी कर लो। इजी कैसे करेंगे इसको, देखो यदि मैं इसको ऐसे लिखूं कि तीसरी वाली पंक्ति में से पहली वाली पंक्ति को घटाओ, मैंने क्या किया है R3 में R1 को घटाया है, R3 में से R1 को मैंने माइनस किया है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 3 गया 0 और 4 में से 3 गया 1, देखो ये क्या जाएगा 1 3 3 ऐसे कैसे रहेगा, ये क्या जाएगा 1 4 3 1 4 3, ये क्या जाएगा 0, ये भी क्या जाएगा 0, फिर पीछे क्या जाएगा 1 0 0 1। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे मैंने क्यों लिखा है क्योंकि 0 बनाने के लिए। अब यदि आप इसका प्रसार करोगे मान निकालोगे तो बहुत आसानी से निकलेगा। अब आप मान कैसे निकालेंगे कि जो तीसरी रो है, जो तीसरी पंक्ति है, इसके सापेक्ष देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये बचेगा ओनली फॉर 1, ये हो जाएगा पंक्ति हटा दो स्तंभ हटा दो, 4 माइनस का 3 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू 1, यानी मोड ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे गुणा करेंगे 1 तो क्या होगा, मतलब ए और एडजॉइंट ए को, ए और एडजॉइंट ए को गुणा करने में क्या आना चाहिए आपके पास 1 आना चाहिए। तो देखो ये भी आपको साइड में सोल्व करना है, बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत
एक साथ करवा रहा हूँ ना। तो देखो अब क्या करेंगे अपन, इसको ए से मल्टीप्लाई करो, ए से मल्टीप्लाई मतलब ये लो, ये मैंने किया कि ए से मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी, तो हो जाएगा 1 3 1 3 3 1 4 3 1 3 4 1 3 और 4, इनका मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा। पहले वाले पंक्ति को लेता हूं मैं, पहले वाले पंक्ति को, पहले वाले रो को, क्या हो जाएगा 7 -3 -3 6, 7 में से 6 गया 1, ये होगा ना। देखो मैंने इसको गुणा किया 7, फिर -3 और -3, कितना बचेगा 7 में से 3 गया 3 6 गया। फिर क्या करेंगे, पहली वाली पंक्ति को दूसरे वाले से पहले करेंगे इससे गुणा, फिर करेंगे इससे गुणा, फिर करेंगे इससे गुणा, फिर अगली पंक्ति को पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर अगली पंक्ति को तीनों से। अब देखो फिर इसको अपन करेंगे आगे, 7 3 21 -12 और -12 24, क्या देखो -12 और -12 21 -24 क्या हुआ -3, यहाँ लिख दूं मैं -3। अब देखो यहाँ क्या है 7 3 21 -9 और -12, देखो 7 3 21 -9 और -12 कितना हो गया, देखो 9 और 12 कितना हो गया 21, सॉरी 9 और 12 कितना हो गया 21 आ रहेगा, ठीक है 0। ये भी हो गया 0, अपन क्या करेंगे दूसरी वाली पंक्ति -1 को -1 प्लस क्या है 0, ये 0 कितना हो जाएगा। अब देखो इसको आगे रहेंगे -3 प्लस 4 और 0, -3 प्लस 4 कितना होगा 1। फिर देखो इसको करेंगे, सॉरी इसको आगे करेंगे -3 प्लस 3 0 और ये 0, ये देखो 0। यहाँ पे क्या होगा -1 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, -3 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा 0, -3 0 प्लस 4 क्या हो जाएगा 1। आपके यहाँ कहीं दिक्कत आ रही है मुझे लग रहा है, इस वाले एलिमेंट में ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए 0, ये वाला एलिमेंट 0 होगा तभी तो 1 आएगा, ये वाला एलिमेंट 0 होगा तभी तो 1 आएगा। कहीं ना कहीं गलती हुई है, आपके देखो गलती हुई ना यहाँ, ये देखो गलती कर दी अपन, 7 3 21 12 -9, यहाँ भी क्या आएगा 0, यहाँ भी क्या आएगा 0, 7 3 21, यानी इसको इससे करेंगे 21, फिर इसको इससे -12 -3 को इससे -9, क्या हो गया 0। फिर मैं सोच रहा था यहाँ -3 कैसे आ गया है, अब देखो क्या गया समझो 1 1 1, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होता है, ये देखो प्रूफ हो गया, यहाँ वैल्यू क्या है 1, यहाँ वैल्यू क्या है 1। आपको बड़े तरीके से आया होगा समझ में, करने का तरीका मैंने बता दिया है, विधि से विधि एग्जाम में करना है। अब अपन पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय आयु के बारे में, इसके बाद अपन पढ़ेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के यूज, अवयव और सारणिक के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन इसी के साथ चैप्टर को करेंगे कंप्लीट, एक लेक्चर और है मात्र 30 मिनट का, लिखिए एक बार ये, फिर अपन पढ़ रहे हैं व्युत्क्रमणीय आयु के बारे में। अब देखो अपन पढ़ेंगे कि व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आयु क्या होता है। अब देखो व्युत्क्रमणीय आयु के लिए आपको क्या चाहिए, देखो यदि पहली कंडीशन देखो, यदि सारणी का मान 0 आ जाए, यदि सारणी का मान 0 आ जाए तो उसका व्युत्क्रम होगा ही नहीं, क्योंकि 0 का व्युत्क्रम क्या होता है, कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ मान जैसे 2 4 6 से आए तो अपन क्या करेंगे व्युत्क्रम 1/2 1/4 1/6। अब बोलते 0 का व्युत्क्रम निकालो, 0 का व्युत्क्रम 1/0 डिफाइन ही नहीं है, 1/0 डिफाइन ही नहीं है, यानी कि यदि मैट्रिक्स, यदि सारणी का मान क्या आ जाए 0 तो ये क्या होगा एक व्युत्क्रमणीय। देखो तो आना क्या चाहिए, मोड ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0, यदि 0 नहीं आएगा तो क्या होगा व्युत्क्रमणीय, और व्युत्क्रमणीय होगा तभी अपन व्युत्क्रम निकालेंगे, व्युत्क्रमणीय है। अब देखो एक आपके प्रमेय लिखा हुआ है, पहले मैं आपको एक प्रमेय लिखा देता हूं। प्रमेय क्या लिखा हुआ है कि ए यदि ए क्रम का व्युत्क्रमणीय अवयव है, बी बी व्युत्क्रमणीय अवयव है उसी क्रम का, तो ए बी यदि गुणा करेंगे और बी ए गुणा करेंगे तो भी वो क्या होंगे उसी क्रम के व्युत्क्रमणीय अवयव होंगे। मतलब देखो
ए एंड बी, ए और बी दोनों समान क्रम के व्युत्क्रमणीय अवयव है तो इनका गुणा ए बी या बी ए बी और बी ए भी क्या होगा, उसी क्रम का व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। ए बी और बी ए भी क्या होगा, उसी क्रम का व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। एक दूसरा प्रमेय और क्या, इस दूसरा लिख दो, इसको तीसरा लिख दो। पहले मैंने एक प्रमेय आपको और लिखाया है। अब देखो ये क्या है कि यदि आप गुणा का सारणी निकालो या फिर सारणी का गुणा करो, एक ही बात है। देखो मतलब क्या हुआ कि आप जो ए बी को गुणा करोगे फिर इसकी वैल्यू निकालोगे, या फिर ए की अलग निकाल दो और बी की अलग निकाल दो, फिर इनको गुणा कर दो। ए की अलग निकाल दो और बी की अलग निकाल दो, फिर इनको गुणा कर दो। मतलब इनके गुणा के सारणी का मान या फिर इनके सारणी के गुणा का मान, पहले गुणा करे फिर सारणी निकाल दो, या फिर पहले सारणी निकाल दे फिर गुणा कर दो। इनकी वैल्यू क्या आएगी, दोनों की इक्वल आएगी। ये क्या आपके तीसरा प्रमेय। फिर अपन देखो आगे पढ़ेंगे इनवर्स आपको कैसे निकालना है। यदि आपको एडजॉइंट निकालना आता है तो आप इनवर्स निकालना आसानी से सीख जाओगे। एक बार ये लिखो, फिर मैं आपको लिखा रहा हूं कि आपको इनवर्स कैसे निकालना है। अब देखो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, ये किससे बराबर होता है, ए और इंटू आई के। किससे बराबर होता है, ए इंटू आई के। तो अपन क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे लिख देंगे, पहले सारणी के रूप में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने आपको सॉल्व करवाया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको ये सॉल्व करवा के बताया था कैसा आया है। अब देखो यदि मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है ऐसे, तो मैं क्या करूंगा, इसका मान निकालेंगे, इसका भी मान निकलेगा। अब देखो यदि इसकी वैल्यू निकालनी है क्या करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए का मान, इसका भी क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, सारणी बन जाएगी, इसका भी क्या हो जाएगा, सारणिक। अब देखो सारणी में मैंने आपको क्या बताया था, कॉमन कैसे लेते हैं। एक पंक्ति में से यदि आप एक संख्या को कॉमन लोगे तो वो तो या तो एक पंक्ति से आएगी या फिर एक स्तंभ से आएगी। अवयव मैट्रिक्स में क्या होता था कि सभी एलिमेंट से एक साथ कॉमन आएगा। सारणी में क्या होता है, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से कॉमन आएगा। तो मैं देखो यहाँ से एक कॉमन ले लूं, यहाँ से भी एक कॉमन ले लूं, यहाँ से भी एक कॉमन ले लूं, तो मैंने क्या किया, तीन और कॉमन ले लिया, यानी कि ए की पावर 3। एक है यहाँ से लिया है, एक है यहाँ से, एक है यहाँ से। तो देखो ए यहाँ से बाहर गया, पीछे क्या हो जाएगा एक, यहाँ 0 0, यहाँ 0 तो 0, पीछे क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी इस वैल्यू देखो। और फिर मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है कि ए बी का गुणा, इसको आप अलग अलग लिखो या फिर साथ लिखो, एक ही बात है। देखो इसको आप अलग लिख दो, क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए और एडजॉइंट ए। इधर क्या हो जाएगा, ओनली फॉर ए का क्यूब, एक ए से एक ए गया, क्या बचेगा इधर ए का स्क्वायर। अब देखो मतलब एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आई है, ए का स्क्वायर। ये कब आई है, जब आपके पास कौन सा 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स किसका है, 3 इंटू 3 का, 3 का तो यहाँ क्या है 2। यदि n क्रम का होता तो यहाँ क्या था n-1, यहाँ यदि 4 का होता तो 3, 5 का होता तो 4, 3 गए तो 2, यानी जितने क्रम का है उससे एक कम। देखो यदि a n कोटि का है, n कोटि का वर्ग अवयव है हो तो एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो ए का परिणाम है उसकी वैल्यू n-1। यह आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सीधा पूछेंगे कि एडजॉइंट की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे,
आपको ए दे रखा है और आपको क्या करना है, एडजॉइंट की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, देखो पहले तो उसका सेकंड निकालो भाई, उप सारणिक सेकंड निकालो, सेकंड से सेखंडज एडजॉइंट ए निकालो, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स निकालो, आएगी एडजॉइंट ए, फिर उसके आप वैल्यू निकालोगे, कितना टाइम लगेगा। इसके बजाय क्या करो, जो ए का मान है मॉड ऑफ ए सारणी दे रखी है उसका मान निकालो, फिर उसकी पावर कितनी लगानी है, जितने क्रम का ए है उससे एक कम, यदि 3 क्रम का है तो 2, 4 क्रम का है तो 3, 2 क्रम का है तो 1 लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये लिखो एक बार, फिर मैं आपको समझूंगा आपको इनवर्स कैसे निकालना है। ये आपके एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट का मान लिखो एक बार ये, फिर अपन पढ़ रहे हैं इनवर्स कैसे निकालना है, इनवर्स का फॉर्मूला देखो लिख लिया होगा आप सभी ने, ये मैं साफ कर रहा हूं। अब देखो इससे पहले आपने एक और पढ़ा है, क्या ये पढ़ा आपने, देखो मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, आपस में गुणा करोगे तो क्या आ रहा है, देखो मॉड ऑफ ए इंटू आई, क्या आ रहा है ना, मॉड ऑफ ए इंटू आई, ये अपन पढ़ा था अभी, पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो देखो यहाँ तो क्या है, ए का परिमाण, ए का परिमाण आपको निकालना आता है। यदि आपको ए दे रखा है तो आप ए का परिमाण निकाल लोगे, एडजॉइंट ए भी निकाल लेंगे। तो इसको नीचे भेजो परिणाम को, और इस वाले ए को इधर भेजो, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर और इस वाले को इधर, तो इधर क्या जाएगा, आई बटा ए, आई बटा में ए और एडजॉइंट ए के बटा में क्या आएगा। यदि आपको ए दे रखा है तो आप ए का परिणाम निकाल सकते हो और एडजॉइंट ए भी निकाल सकते हो। ये देखो क्या आई बटा है, तो ए ऊपर जाएगा क्या जाएगा, ए का इनवर्स, आपको ये चाहिए ना ए इनवर्स, यदि ऊपर जाएगा क्या जाएगा, ए इनवर्स, ए क्या जाएगा 1/a और एडजॉइंट ए। इसको मैंने अलग लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये आपका क्या बन गया फॉर्मूला, ये आपका क्या बन गया फॉर्मूला। मैंने आपको ये बताया था कैसा है, ये देखो हर चीज में आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, ऐसे नहीं कि बिना प्रूफ के बता दी। ये मैंने आपको प्रूफ कराया था, ये इक्वल कैसे होता है। फिर मैंने क्या किया है, इस जो मॉड ऑफ ए है इसको नीचे भेजा है, जो ओनली फॉर सारणिक सो आव्यू ए है मैट्रिक्स ए, इसको मैंने नीचे भेजा है। तो आई बटा ए 1/2 अपन लिखते ना, जैसे 1/2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, 2 की पावर माइनस का 1, मैंने ये ए को ऊपर भेज दिया है। तो क्या है ए इनवर्स, आपको निकालना क्या है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो अपन ने अभी पिछले ही क्वेश्चन में अपन ने एग्जांपल नंबर 24 था, कौन सा था वो, उसको अपन ने पढ़ा है एडजॉइंट ए। आप लिखो एक बार ये, फिर मैं आपको वो एग्जांपल वापस करवाता हूँ। उसमें क्या था, आपको ए इनवर्स भी निकालना था साथ साथ में, एक बार लिखो ये। तो देखो जो अपन ने अभी पिछले किया था एग्जाम्पल नंबर 24, आप वीडियो को वापस बैक करके देख सकते हैं कि अपन ने एग्जाम्पल नंबर 24 किया था। उसमें पहले तो अपन ने क्या प्रूफ किया था, ये वाला पहले अपन ने क्या प्रूफ किया था, ये प्रूफ किया था, ये प्रूफ किया था। अपन ने क्या निकाला था, ए का परिणाम निकाला था, और वो क्या था अपने पास 1, और अपने एडजॉइंट ए भी निकाला, एडजॉइंट ए क्या है अपने पास ये। तो देखो अब यदि आपको ए इनवर्स, उसमें ए इनवर्स भी निकालना था, ये वाला अपन ने वहां प्रूफ कर दिया, ए इनवर्स अब पढ़ा है। तो देखो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स क्या होता है, ये होता है ना। तो देखो 1/a का परिणाम, ए का परिणाम क्या है 1, जिसको उसको क्या है वैसा पूरा करना है। वापिस वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं मैंने इसको कैसे निकाला है। देखो ए का परिणाम क्या है 1, तो 1/1, और एडजॉइंट ए क्या है ये, एडजॉइंट ए क्या है ये 7 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 1 1 0 माइनस का 1 0 1, 1/1 क्या होता है 1, इसको हटा दो कोई दिक्कत नहीं। तो ए इनवर्स, ए इनवर्स भी क्या आएगा ये, ए इनवर्स और एडजॉइंट ए क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है, क्योंकि ए का परिणाम क्या हुआ 1। यदि ए का परिणाम और कुछ होता तो उसको अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देते। तो देखो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी ये। इसी के साथ आप एक्सरसाइज 4.5 को कंप्लीट करें, प्रत्येक क्वेश्चन अपने हाथों से निकालें। यदि कोई डाउट आ रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ बाय प्रवीण चौधरी पर मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाला नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ।